कुछ कहानियां वो किताबों में नहीं मिलती। वो तो दिलों में लिखी जाती हैं। और पत्थर से नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज से बनती हैं जो पत्थर से कहीं ज्यादा मजबूत है, विश्वास से। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, छिंदवाड़ा के साईं मंदिर की। कभी सोचा है किसी मंदिर की नींव में आखिर होता क्या है? क्या सिर्फ सीमेंट और पत्थर, या फिर उसे बनाने वालों का वो अटूट विश्वास? यही सवाल, हाँ, यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। और यकीन मानिए, इसका जवाब हमें एक बहुत ही कमाल के सफर पे ले जाने वाला है। तो चलिए चलते हैं छिंदवाड़ा की एक शांत सी गली, विवेकानंद कॉलोनी में। यहीं एक छोटे से घर में रहते थे रघुनाथ, एक साधारण से बढ़ई, जिनके हाथों में मेहनत थी और दिल में बस सादगी। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहते थे। दुनिया उनकी बहुत छोटी थी, हाँ, लेकिन उसमें वो सुकून था जो बड़े बड़े महलों में भी नहीं मिलता। हाँ, घर की दीवारों पर शायद गरीबी के निशान थे, पर उस घर के अंदर जो रूह बसती थी ना, वो बहुत अमीर थी। और जानते हैं इस अमीरी की वजह क्या थी? वो थी रघुनाथ की माँ की साईं बाबा में गहरी आस्था। हर सुबह सूरज उगने से भी पहले वो एक छोटा सा दिया जलाती और उनकी धीमी मीठी आवाज में गाए भजन पूरे घर को एक सुकून से भर देते थे। और फिर एक रात, जब पूरा शहर सो रहा था, कुछ ऐसा हुआ जिसने आने वाले कल को हमेशा के लिए बदल दिया। माँ ने रघुनाथ को जगाया। उनकी आवाज में ना एक अजीब सी चमक थी। वो बोली, बेटा, आज सपने में बाबा आए थे। बोले, मेरी एक छोटी सी जगह यहाँ भी होगी, बस शुरुआत तो करो। बस वो एक छोटा सा वाक्य, लेकिन उसने एक ऐसी चिंगारी सुलगा दी जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। अब देखिए, यहाँ शक और विश्वास की वही पुरानी लड़ाई शुरू हो गई। रघुनाथ तो ठहरा एक प्रैक्टिकल आदमी। वो हंस पड़ा, बोला, माँ, मैं कैसे मंदिर बना सकता हूँ? लेकिन उसकी माँ का विश्वास, वो बहुत सीधा और सच्चा था। उन्होंने कहा, बाबा ने महल बनाने को नहीं कहा बेटा, उन्होंने तो बस एक कोना मांगा है जहाँ बैठकर लोगों ने याद कर सकें। और बस उसी पल अपनी माँ की आंखों में वो यकीन देखकर रघुनाथ का शक पिघलने लगा। तो बस दिल में विश्वास का वो छोटा सा बीज लेकर रघुनाथ अपनी माँ का सपना सच करने निकल पड़ा। कोई बड़े बड़े प्लान नहीं थे, ना ही कोई फौज थी साथ में। था तो बस एक छोटा सा लेकिन बहुत मजबूत कदम। अगले ही दिन रघुनाथ ने एक पुराना नीम का पेड़ चुना, फिर अपने ही हाथों से मिट्टी का एक छोटा सा चबूतरा बनाया। उस पर साईं बाबा की बस 6 इंच की एक तस्वीर रखी और एक दिया जला दिया, बस इतना ही। पर असल में ये इतना ही नहीं था, यहीं से तो सब कुछ शुरू होना था। ना कोई ढोल नगाड़ा, न कोई शोर शराबा, बस एक तस्वीर, एक जलता हुआ दिया और रघुनाथ की मेहनत। शुरू शुरू में तो लोग आते जाते बस देख लेते, कोई हाथ जोड़ लेता तो कोई बस मुस्कुराकर निकल जाता। लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, वहां रुकने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन कहते हैं ना, हर विश्वास का इम्तिहान होता है, और यहाँ भी इम्तिहान की घड़ी आई। पर वो कोई दबे पांव नहीं आई, वो तो आसमान से गरजती हुई आई, एक जबरदस्त तूफान की शक्ल में। ऐसा लगा जैसे आसमान फट पड़ा हो। इतनी तेज बारिश कि सड़कों पर सैलाब आ गया। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ बहा ले जाएगी। और अपने घर में बैठा रघुनाथ, उसका दिल डूबा जा रहा था। उसे डर था उस छोटी सी जगह का जिसे उसने इतने प्यार से बनाया था। क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या विश्वास का वो नन्हा सा दिया बुझ जाएगा? ये सोच उससे बर्दाश्त नहीं हुई, और वो उस तूफान में उस नीम के पेड़ की तरफ भागा, ये सोचकर कि शायद अब कुछ नहीं बचा होगा। लेकिन वहां पहुंचकर उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी सांसें थम गई। ये वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। चारों तरफ पानी ही पानी था, तबाही का मंजर, लेकिन उस पेड़ के ठीक नीचे की जमीन वो बिल्कुल सूखी थी। दिया दिया वैसे ही जल रहा था, उसकी लौ जरा भी नहीं कांपी थी। और बाबा की तस्वीर, वो भी अपनी जगह पर एकदम महफूज थी। रघुनाथ को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वहीं पर 2 बुजुर्ग भी खड़े थे जो ये सब देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, जो असल में हर किसी के दिल की आवाज थी, ये कोई मामूली जगह नहीं, यहाँ तो साक्षात बाबा की कृपा है। और ये बात जंगल की आग की तरह फैली। उस दिन के बाद से वो नीम के पेड़ के नीचे का छोटा सा कोना पूरे मोहल्ले का दिल बन गया।
उस चमत्कार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब वो छोटा सा चबूतरा सिर्फ पूजा की जगह नहीं था, वो तो पूरे मोहल्ले के लिए एक सहारा बन गया था, जहां लोग अपने दुख सुख बांटने आते थे। वक्त गुजरा। करीब 1 साल बाद रघुनाथ की माँ की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन जाते जाते उन्होंने रघुनाथ से बस एक ही वादा लिया, बेटा, मैं रहूं या ना रहूं, इस जगह का दिया कभी बुझने मत देना। माँ के जाने के बाद रघुनाथ बिल्कुल अकेला पड़ गया था। दुख ने उसे घेर लिया था। लेकिन वो सच में अकेला नहीं था। जो वादा उसने अपनी माँ से किया था, अब वो पूरे मोहल्ले का वादा बन चुका था। और फिर हाथ से हाथ जुड़ते गए। किसी ने जमीन दे दी, कोई ईंटें ले आया, किसी ने सीमेंट का इंतजाम किया। मिट्टी का वो छोटा सा चबूतरा, जो एक माँ के विश्वास से शुरू हुआ था, अब पूरे शहर के प्यार से एक मंदिर की शक्ल ले रहा था। और फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया, जब मंदिर में पहली बार आरती की घंटियां बजी तो रघुनाथ की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। पर ये दुख के आंसू नहीं थे। उसे लगा जैसे उसकी माँ वहीं पास में खड़ी मुस्कुरा रही हैं। ये उनकी और पूरे शहर की अटूट आस्था की जीत थी। आज भी वो मंदिर वहीं खड़ा है, शान से, और उसकी कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी सिखाती है। हो सकता है दुनिया उस सीधे साधे बड़ई का नाम भूल गई हो जिसने ये सब शुरू किया, लेकिन कहते हैं साईं कभी नहीं भूलते, और शायद यही सबसे जरूरी है, क्योंकि नेकी को नाम की जरूरत नहीं होती, उसकी गूंज तो हमेशा रहती है। तो छिंदवाड़ा के इस साईं मंदिर की कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर मंदिर पत्थरों से बनते हैं या विश्वास से? शायद मंदिर पत्थरों से नहीं, भरोसे और नेकी से बनते हैं। इसी सोच के साथ आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है।